कौन है दो बीवियों और चार माशुकाओं वाला ये सुपरस्टार। हिंदी फिल्म इतिहास के सबसे खूबसूरत और बेहतरीन एक्टर्स में से एक, जिनके हट्टे कट्टे शरीर और चेहरे की चमक ने उन्हें एक अलग ही पहचान दी, जिन्हें बॉलीवुड के एक्शन मैन और ही मैन के नाम से भी जाना जाता है। इस कलाकार ने 100 से भी ज्यादा हिट फिल्में दी हैं और टाइम मैगजीन में इन्हें दुनिया के 10 हैंडसम पुरुष में शामिल किया गया। आप पहचान ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र के बारे में। क्या आप इस बात से विश्वास करेंगे कि जिस अदाकारा ने उनके करियर को ऊंचाई दी, उनके ऊपर उसी को इस्तेमाल करके छोड़ देने के आरोप लगे थे। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने इस अदाकारों को थप्पड़ तक जड़ दिया था। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि शादीशुदा और बाल बच्चेदार होने के बावजूद इन्होंने उस दौर में इस्लाम धर्म को स्वीकार करके अपने ही सह अदाकारा के साथ निकाह कर लिया था और दो शादियों के बावजूद उनके कई अफेयर्स की खबरें छपती रहती थी। धर्मेंद्र ने 3 दशक तक बॉलीवुड पर राज किया था, लेकिन इनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी सफल रही, पर्सनल लाइफ उतनी ही विवादों से घिरी रही। धर्मेंद्र पहले अभिनेता थे जिनकी लगातार 100 फिल्में हिट रही थी, वो भी लीड एक्टर के तौर पर। लेकिन पर्दे पर आदर्श किरदार निभाने वाला ये अभिनेता असल जिंदगी में कभी भी वफादार नहीं रहा। 8 दिसंबर 1935 को कपूरथला में धर्मेंद्र का जन्म हुआ था। वो एक पंजाबी जाट परिवार से हैं। धर्मेंद्र सिर्फ 10वीं पास हैं। उन्हें बचपन से फिल्मों का बहुत शौक था और वो स्कूल जाने की जगह थिएटर में फिल्में देखने भाग जाया करते थे। बड़े होने के बाद एक कंपनी में मैकेनिक और बाद में रेलवे क्लर्क की नौकरी करने लगे, लेकिन काम में उनका मन नहीं लगता था क्योंकि वो तो फिल्मों में आना चाहते थे। 1953 में अपना यही सपना लेकर धर्मेंद्र मुंबई आ गए और फिल्म स्टूडियो के चक्कर काटने लगे। लेकिन सफलता इतनी जल्दी कहाँ मिलने वाली थी और उन्हें सफलता पाने के लिए 7 साल तक पसीना बहाना पड़ा। उनका स्ट्रगल लंबा होता जा रहा था। कभी फुटपाथ पर सोते तो कभी भूखे कई दिन निकाल देते थे। आखिरकार असफल होते होते उन्होंने घर वापस जाने के लिए अपना टिकट करवा लिया और ट्रेन में बैठ गए। तभी उनके संघर्ष के दिनों के साथ ही मनोज कुमार को ये बात पता चली तो उन्होंने धर्मेंद्र को वापस जाने से रोक लिया। इसी बीच फिल्म फेयर ने एक टैलेंट इवेंट ऑर्गेनाइज किया और धर्मेंद्र ने उसका फॉर्म भर दिया। यहाँ किस्मत ने उनका साथ दिया और बिना किसी एक्टिंग स्किल के धर्मेंद्र को चुन लिया गया। फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में धर्मेंद्र को लीड रोल करने का मौका मिला। हालांकि ये फिल्म कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन उसके बाद उन्हें कुछ अच्छी फिल्में मिलने लगी और उनकी मेहनत रंग लाने लगी। इसके बाद अब अनपढ़ और बंदनी फिल्म में उनके काम को नोटिस किया गया और उन्हें फूल और पत्थर में कास्ट किया गया, जो कि फिल्म सुपर हिट हो गई। इस फिल्म में जानी मानी अभिनेत्री मीना कुमारी को उनके अपोजिट कास्ट किया गया था और इसके बाद बॉलीवुड में उनके पैर जमने लगे। कहा जाता है कि मीना कुमारी ने धर्मेंद्र के करियर को बढ़ाने में बहुत मदद की थी। धर्मेंद्र जब फिल्मों में काम करने आए थे तब उनकी शादी हो चुकी थी और उसके 4 बच्चे सनी, बॉबी, अजीता और विजेता देओल भी थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि धर्मेंद्र बहुत आशिक मिजाज के इंसान थे और हमेशा फ्लर्ट करते रहते थे और हर लड़की पर चांस मारा करते थे। फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद शादीशुदा धर्मेंद्र की जिंदगी में जिस महिला की एंट्री हुई थी वो थी मीना कुमारी। 1964 उन्होंने पहली बार साथ काम किया था, जिसके बाद कई फिल्मों में साथ नजर आए। इन फिल्मों के दौरान मीना कुमारी और धर्मेंद्र करीब आ गए। मीना कुमारी वैसे भी अपनी दरिया दिली और मदद करने की आदत से मजबूर थी और ऐसा ही कुछ उन्होंने धर्मेंद्र के साथ भी किया था। कहा जाता है कि वो मीना कुमारी ही थी जिन्होंने धर्मेंद्र को इंडस्ट्री में कैसे रहा जाता है, कैसे काम किया जाता है, कैसे बोला जाता है, सब कुछ सिखाया था। धर्मेंद्र के करियर को बनाने में मीना कुमारी ने हद से भी ज्यादा मदद की थी और अपनी कई फिल्मों में भी कास्ट करवाने के पीछे मीना कुमारी का ही हाथ था और यही वजह थी कि धर्मेंद्र को लगातार फिल्में मिल रही थी और उनके करियर स्टेबल होता जा रहा था। मीना कुमारी ने धर्मेंद्र को एक्टिंग की बारीकियां भी सिखाई थी। लेकिन फिर धर्मेंद्र और मीना कुमारी के रिश्ते को लेकर हर तरफ चर्चा होने लगी। पति से रिश्ता टूटने के बाद मीना कुमारी वैसे भी इमोशनल डैमेज हो चुकी थी और ऐसे में धर्मेंद्र का साथ उन्हें अच्छा लग रहा था। बाद में एक ऐसी घटना कैमरे में कैद हुई जिन्होंने उनके अफेयर को पुख्ता कर दिया था। धर्मेंद्र की छत पर मीना कुमारी नजर आई, जहां पर धर्मेंद्र ने सिर्फ लुंगी पहनी हुई थी और मीना कुमारी के हाथ में तकिया था और उस घर में इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। दोनों की ये तस्वीर जब अखबारों और मीडिया में छपी तो हंगामा हो गया। ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों का अफेयर 3 साल तक चला था। धर्मेंद्र ने भी अपनी पत्नी और बच्चों की परवाह न करते हुए मीना कुमारी से दिल लगाते रहे और मीना कुमारी धर्मेंद्र को अर्श से फर्श तक पहुंचाती रही। कहा जाता है कि धर्मेंद्र को जो चाहिए था वो मिल गया था और अब उन्होंने मीना कुमारी से दूरी बनाना शुरू कर दिया। एक बड़ा दावा यह भी किया जाता है कि धर्मेंद्र ने एक बार मीना कुमारी को थप्पड़ भी जड़ दिया था, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से टूट गई थी। कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने मीना कुमारी से प्यार का नाटक किया था। उन्होंने मीना कुमारी का इस्तेमाल किया और फिर दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया और इस तरह से मीना कुमारी और धर्मेंद्र का रिश्ता खत्म हो गया। मीना कुमारी के बाद धर्मेंद्र की जिंदगी में दूसरी महिला आई ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। उस समय हेमा मालिनी नंबर 1 की स्टार थी और बॉलीवुड के कई सारे सितारे उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। संजीव कुमार से हेमा मालिनी का रिश्ता शादी तक पहुंचते पहुंचते टूट गया था और इसी बीच जितेंद्र ने उन्हें शादी के लिए मना लिया था। जितेंद्र और हेमा मालिनी शादी की रस्मों के लिए मद्रास भी पहुंच गए थे, लेकिन तभी बीच में धर्मेंद्र ने बाजी मार दी और हेमा मालिनी को ले उड़े। उनकी पत्नी को जब इस बारे में पता चला तो वो काफी घबरा गई, लेकिन उन्होंने समझदारी से काम लिया और धर्मेंद्र को कभी भी तलाक न देने का फैसला किया। लेकिन धर्मेंद्र दिल फेंक आशिक थे और खूबसूरत हेमा मालिनी को कहां छोड़ने वाले थे, इसीलिए हेमा और धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपना लिया और शादी कर ली। 1979 में अपने से 13 साल छोटी हेमा मालिनी से धर्मेंद्र ने निकाह कर लिया। ये शादी कंट्रोवर्सी से भरी हुई थी और धर्मेंद्र के चारों बच्चे भी बड़े हो गए थे, लेकिन धर्मेंद्र का दिल फेंक
मिजाज यहाँ कहाँ रुकने वाला था। जिसने एक पत्नी को धोखा दिया था वो दूसरी को कैसे छोड़ देता। इसी बीच हेमा मालिनी की 2 बेटियां ईशा और आहना इस दुनिया में आ गईं। इसके बाद 80 के दशक में धर्मेंद्र का नाम उनकी को स्टार अनीता राज के साथ जोड़ा गया। अनीता अपने जमाने में हॉट एंड बोल्ड एक्ट्रेस में शुमार थी। उन्होंने कई फिल्मों में धर्मेंद्र के साथ काम किया और इसी बीच दोनों की नजदीकियां बढ़ गईं। कहा जाता है कि उस समय धर्मेंद्र डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर अपनी फिल्मों में अनीता को लेने का दबाव बनाते थे और सेट पर उन पर ऐसे हक जताते थे जैसे वो उनकी बीवी हो। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अपना करियर खराब होने के डर से अनीता धर्मेंद्र से डरती थी और इसीलिए ये सब कुछ सहन कर रही थी और धर्मेंद्र अनीता के लिए इतनी ज्यादा पागल हो गए थे कि उन्हें अपनी बदनामी का भी डर नहीं रहा था। लेकिन जब उनके अफेयर की खबर हेमा मालिनी और सनी देओल के पास पहुंची तो दोनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। लेकिन अचानक खबर आई कि अनीता राज ने शादी कर ली है और फिल्मों से कुछ साल के लिए ब्रेक ले लिया है और इस तरह से धर्मेंद्र और अनीता का रिश्ता टूट गया। इन सीरियस अफेयर्स के अलावा भी कई अभिनेत्रियों के साथ धर्मेंद्र का नाम जोड़ा गया, जिनमें से एक है आशा पारेख। बताते हैं कि वैसे तो आशा पारेख काफी सख्त और उसूलों वाली महिला थी, लेकिन वो धर्मेंद्र की बातों में फंस गई थी। लेकिन जब बात मीडिया में आई तो आशा पारेख ने खुद को रोक लिया और इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दिया। इसके अलावा राखी के साथ भी धर्मेंद्र का नाम जोड़ा गया था और जब राखी अपने पहले पति से अलग हुई तो उसकी वजह भी धर्मेंद्र को ही बताया गया था। लेकिन राखी को भी शायद समझ आ गया था कि 2 बीवियों वाला दिल फेंक इंसान उनका साथ ज्यादा दिन तक नहीं दे पाएगा, इसीलिए उन्होंने खुद को इस रिश्ते से निकाल लिया और गुलजार साहब के साथ शादी कर ली। धर्मेंद्र अब तक करीब 300 फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्हें लाइमलाइट अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। धर्मेंद्र के अच्छे काम को लेकर जितनी चर्चा की जाती रही है, उनके दिल फेंक मिजाज और अफेयर्स को भी उतना ही याद किया जाता रहेगा।